सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। और व्याकरण में बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको हम पढ़ा दिए, बहुत ऐसा विषय है जैसे कि आपको निबंध लेखन पढ़ाए, अनुच्छेद लेखन पढ़ाए, फिर से वो संवाद पढ़ाए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य चीज़ें हम आपको पढ़ाए हैं। तो संवाद लेखन भी पढ़ाए, वार्तालाप जिसको हम लोग कहते हैं बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत को हम किस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं क्या, कहानी लेखन। तो देखिए कहानी लेखन में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है हम आपको अभी बताएंगे। तो आप ध्यान देंगे मेरी बात को और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप कहानी लिखेंगे। ठीक है, तो आइए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बातें ये है कि कहानी कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है यह इस बात पर निर्भर है कि आपने घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया है। तो कहानी जो है कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है वो किन बातों पर है, तो वो इस बातों पर निर्भर है कि आपने जो घटनाओं का वर्णन किया है, कहानी का वर्णन जो किया है कितने रोचक ढंग से किया है। कहानी लिखते समय हमेशा भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए हमेशा, ताकि आपको उस कहानी को समझने में कोई परेशानी ना हो, असुविधा नहीं हो। ठीक है, और वाक्य छोटे व अर्थपूर्ण होने चाहिए। वाक्य यदि आप छोटे लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी कहानी किसी को भी समझ में आती है। वाक्य यदि बड़ा है, यदि उसमें उत्कृष्ट शब्दों का आपने प्रयोग भी किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वाक्य को छोटा रखें। वाक्य यदि बड़ा है तो वो कहानी को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए हमेशा वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, और कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। जैसे कि एक जंगल था, एक बहुत बड़ा घना जंगल था, उसमें बहुत लकड़हारे लकड़ी काटने जाते थे मतलब जो है ये भूतकाल में हमेशा कहानी लिखी जाती है। तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है जो कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए कहानी कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है यह इस बात पर निर्भर है कि आपने घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया है। ठीक है, फिर से कहानी लिखते समय भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे व अर्थपूर्ण होने चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। तो ये आपको बता, एक छोटा सा संकेत देके आपको हम बता रहे हैं कि छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से कहानी को आप पूरा कैसे कीजिएगा वो भी बताएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे क्या कहानी किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए एक संकेत हम आपको बता रहे हैं, दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे दिया हुआ है संकेत में, जंगल में तालाब के किनारे एक चींटी का तालाब में गिरना, डूबने लगना, चींटी पर एक तोते की नजर पड़ना, पेड़ से पत्ता तोड़कर पानी में फेंकना, चींटी का बाहर आना, और एक दिन शिकारी का तोते पर निशाना लगाना, फिर से चींटी का उसे काटना, शिकारी का चीखना, निशाना चुकना, तोते की जान बच जाना। ये छोटा छोटा वाक्य हम आपको संकेत दिए हैं। अब इस कहानी को आपको पूरा करना है। ये कहानी नहीं है तो संकेत हम दिए हैं कि संकेत बिंदु पर आप अपनी कहानी को पूर्ण कीजिए। तो ये कहानी किस प्रकार से हम लिखेंगे वो हम आपको अभी बता रहे हैं कि इस संकेतित बिंदु से हम कहानी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं, आप देखेंगे। आइए आपको बताते हैं संकेतों के माध्यम से हम किस प्रकार से कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जंगल में तालाब के किनारे एक चींटी का तालाब में गिरना, डूबने लगना, चींटी पर एक तोते की नजर पड़ना। तो हम आपको कहानी को संक्षिप्त में बता रहे हैं लिखकर, और इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। तो है कि जंगल में तालाब, एक घने जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था।
तालाब के किनारे बहुत सारी चींटियां भी रहती थी। एक दिन एक चींटी तालाब में गिर गई और वह डूबने लगी। तभी तोता पेड़ से पत्ता तभी तोते की नज़र उस चींटी पे पड़ी। ठीक है, तभी तोते की नज़र उस चींटी पर पड़ी और उसने पेड़ से पत्ता को तोड़कर और तालाब में गिरा दिया, जिसकी सहायता से जिस पे चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई और जिसकी सहायता से चींटी बाहर आ गई, वह डूबने से बच गई। उसने तोता को फिर धन्यवाद दिया। फिर एक दिन इसी तरह उसने तोता को धन्यवाद दिया और बताया कि फिर हम भी आपको यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें अवश्य बताएंगे। तो फिर एक दिन तोता पेड़ पर बैठा हुआ था, शिकारी आया और तोते को पकड़ने लगा। जैसे ही शिकारी अपना जाल तोते के ऊपर फेंकता और तीर चलाता तो चींटी उसके पैर में काट लेती है और जिससे वो छटपटाने लगता है, पैर को ऐसे ऐसे करने लगता है और तोता उड़कर भाग जाता है। तो इस प्रकार से चींटी भी तोते की सहायता करती है। यही है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये कहानी है। फिर से एक कहानी आपको और हम बता रहे हैं, वो लिख के नहीं, आपको हम सुना रहे हैं। एक कहाँ चले जंगल के राजा। एक था शेर, बड़ा ही निर्दयी, जंगल के सभी जानवर उससे परेशान रहते थे, जिसे चाहता हुआ उसे मार कर खा जाता था। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर का कैसे छुटकारा जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने में आवाज आई, भिन 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 भिन। ठीक है, जानवरों ने घूमकर देखा, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप लोग निश्चित हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा। पर मच्छर ने फिर जोर देकर कहा, आप लोग अपने घर जाइए, अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर नहीं चला गया तो मेरा नाम भी भिन 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 मच्छर नहीं। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर गया, उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आया, उसने एक पंजा मारा तो मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लग गया। वह बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर और कभी फिर से कान में भिन भिन करने लगता। शेर ने पंजे मारकर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आ पाया। मौका पाते हुए कान में भिन भिन करने लगता। आखिर शेर इतना परेशान हो गया कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे वाह रे भिन भिन मच्छर, तुम 7 दिनों के लिए कहा था, पर 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। सब जानवरों ने खूब नाचकर तालियां बजाकर भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। ये भी एक कहानी है। तो ये हम संक्षिप्त में आपको इस वीडियो में बना रहे हैं। आप इस कहानी को बड़े तरीके से छोटे छोटे वाक्य में स्पष्ट भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो पूरे मन से किए गए कार्य सफलता अवश्य मिलती है। पूरे मन से आप कार्य कीजिएगा तो उसमें सफलता तो मिलेगी ही। फिर एक कहानी और बता रहे हैं, उपकार के बदले उपकार, जिसका शीर्षक है उसमें कि एक गांव में एक किसान रहता था। एक तो आपको ये चींटी और तोते की कहानी बताए, फिर एक बता के कहा जंगल के राजा शेर के बारे में। अब दूसरा बता रहे हैं आपको उपकार के बदले उपकार। एक गांव में एक किसान रहता था। वह पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह एक बार जंगल से वह लकड़ियाँ काट कर जा रहा था। रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई दिया, घायल खरगोश। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ समय बाद खरगोश ठीक हो गया। ठीक है, एक बार वह किसान कटी हुई लकड़ियों को बेचने
शहर जा रहा था, खरगोश भी उसके साथ था। चलते चलते वह थक गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पास में ही खरगोश और एक सांप मरा पड़ा था। किसान को समझते देर नहीं लगी कि क्या घटना होगी। वह उदास हो गया। वह मन ही मन कह रहा था कि एक दिन मैंने खरगोश की जान बचाई थी, आज खरगोश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी का मतलब। यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं तो दूसरों के द्वारा हमारी भलाई ही मिलती है। कर भला तो हो भला, ऐसा तो आपने सुना होगा कि आप यदि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। आप यदि आम के बदले बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही उपजेगा, वो आम नहीं उपजेगा। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, दूसरे की भलाई करनी चाहिए। कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाना चाहिए। तो ये कहानी आपको हम बताएं, जंगल में चींटी का भी कहानी बताएं। एक और कहानी आपको हम बता दे रहे हैं अभी, छोटा सा कहानी है। वो कहानी है आपका मूर्ख बकरा। ठीक है, वो कहानी है मूर्ख बकरा। तो एक बार उछल कूद करते हुए लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो कुएं से बाहर नहीं निकली। थोड़े समय बाद एक बकरा उस कुएं के पास गुजरा। कुएं से आती हुई आवाज़ सुनकर वह रुका। उसने कुएं में झांक कर देखा। लोमड़ी को देखकर उसने कुएं में रहने का कारण पूछा। लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को प्यास लगी थी, वह झट से कुआं में कूद गया। अब बकरे का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोमड़ी ने अपनी बातों से बहका कर बकरे को कहा, तुम मुझे बाहर निकलने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। भोला बकरा अपने अगले पैर कुएं की दीवार पर रख कर खड़ा हो गया। लोमड़ी अपने पैर बकरे की पीठ पर रखकर बाहर कूद गया और बकरे को अंगूठा दिखाया। मतलब समझ रहे हैं, बकरे को अंगूठा दिखाना मतलब अंगूठा दिखाकर वहाँ से चले गए। मूर्ख बकरा कुएं में ही रह गया। और फिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये भी एक कहानी है, चतुर लोगों की कहानी है, और वो मूर्ख भोला बकरा की कहानी है। वो मूर्ख तो था ही, लेकिन वो सीधा भी था ना, वो उतना दिमाग नहीं। लोमड़ी तो हमेशा चालाक होती है। तो हम लोग कहानी भी पढ़े, चालाक लोमड़ी की कहानी हम लोग। उसी प्रकार से क्या हुआ कि बकरा मुंह देखते रह गया, चालाक। इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाक लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आनी चाहिए। हमें अपने बुद्धि और विवेक से काम को संपन्न करना चाहिए। यदि हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमें थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से आप आगे की कार्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं। आप सोचेंगे तो कार्य अवश्य ही अच्छा होता है। जैसे कोई भी कार्य आप जब तक एक्सप्लेनेशन के साथ उस कार्य को नहीं करेंगे वो अच्छा नहीं, विस्तार के साथ। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोचे, पहले सुने, फिर सोचे, फिर समझे, तब करें। चलिए, इसी के साथ ये हमारा कहानी लेखन समाप्त हो रहा है। फिर से हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे, और आप अपनी पुस्तक से कहानी को पढ़ेंगे भी। आप पढ़ेंगे, और आप ज़रूरी नहीं कि आपकी किताब में जो कहानी है वही आप लिख सकते हैं। आप अपने मन में उत्पन्न कीजिए, कहीं की घटना हो या फिर कोई कहानी, उसको लिखिए, तभी आप लिखना सीखें। धन्यवाद।